मेरे प्यारे देशवासियों, एक दिन मैं अपनी कोठी में बैठा था। आंखें बंद थीं, लेकिन मन देश के भविष्य की ओर खुला था। विचारों की लहरें उठ रही थीं। भारत का कल कैसा हो, तभी मेरे मित्र, मेरे सहयोगी अमित भाई शाह आए। वो बोले, नरेंद्र भाई, देश एक ऐसे मोड़ पर है जहां निर्णय नहीं, दिशा की जरूरत है। ऐसी दिशा जो आत्मा को शांति दे, राष्ट्र को प्रगति। मैं मुस्कराया और कहा, चलो अमित भाई, राजनीति से ऊपर उठते हैं। चलो एक आध्यात्मिक यात्रा पर। पहला पड़ाव, राहुल गांधी। मैंने कहा, राहुल जी, क्या हम मतभेद भूलकर भारत की आत्मा को खोज सकते हैं? वो बोले, अगर खोज सच्ची हो तो मैं साथ हूं। फिर पहुंचे अरविंद केजरीवाल के पास। मैंने कहा, अरविंद जी, बदलाव केवल योजनाओं से नहीं आता, आत्मा की पुकार को सुनना पड़ता है। उन्होंने कहा, अगर आप राजनीति से ऊपर सोच रहे हैं तो मैं भी चलूंगा। तीनों निकले प्रकृति की गोद में, जंगलों की ओर। और वहीं चमत्कार हुआ। एक बालक मिला, नीला शरीर, मोरपंख मुकुट, हाथ में बांसुरी। मैंने पूछा, तुम कौन हो बालक? वो मुस्कराया, मैं हूं कृष्ण, लेकिन मुझे वही पहचान सकता है जो सच्चे मन से खोजे। मेरी आंखें नम थीं, हृदय शांत था। इसके बाद मैं अकेला निकला, हनुमान जी की शरण में। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए प्रार्थना की, हे महाबली, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं निस्वार्थ भाव से भारत माँ की सेवा कर सकूं। गुफा गूंज उठी, जय श्री राम। सुबह समुद्र किनारे पहुंचा और उतर गया जल की गहराइयों में। वहां थी स्वर्णमयी द्वारका। मैंने वहां 3 दिन की तपस्या की और पाया, मौन में ही सबसे गूढ़ उत्तर छिपे होते हैं। जब लौटा तो मिला मुंबई में मुकेश अंबानी से। वो बोले, मोदी जी, आपने जो पाया है वो देश को बताना होगा। मैंने कहा, न नीतियों में शक्ति है, न दौलत में, असली ताकत है आत्मा की एकता, सेवा और त्याग में। और साथियों, यही थी मेरी यात्रा, राजनीति से परे, आत्मा की ओर। अब मेरा संकल्प है, देश को जोड़ना है आत्मा से, संस्कारों से और एक नवीन भारत से। जय हिंद।